भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, सर्वम खलविद वेवाहम सर्वम खलविदम ब्रह्मा, समग्र जगत में उस ब्रह्म के अलावा और कोई नहीं है। हाँ? अद्वैत वेदांत की प्रतिष्ठापना भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने की, तो उन्होंने सिद्धांत दिया सोहम, जो वो है वही हम हैं, हम में और उनमें भेद नहीं है। हालांकि वैष्णवीय जगत में थोड़ा अंतर है। सोहम के बाद उन्होंने दासोहम, दास दासोहम, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में अलग अलग सिद्धांत को दिया। लेकिन सोहम यह सिद्धांत अद्वैत वेदांत का भगवान शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया। तो समग्र जगत में सर्वम खलविदम ब्रह्मा, समग्र जगत में ब्रह्म ही व्याप्त है, ब्रह्म के अलावा और कुछ है नहीं। इसी बात को भगवती जगदम्बा देवी भागवत में भी उपदेश करती हैं जन्मेजय को। जन्मेजय सर्वम खलविदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, समग्र जगत में सनातन तत्व यदि कोई है तो मैं हूं, मेरे अलावा और कोई सनातन तत्व नहीं है। सर्वम खलविदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, ये अर्धश्लोकी देवी भागवत है। सर्वम खलविदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। जब ये सृष्टि नहीं थी तो भी परमात्मा थे, जब सृष्टि है तो भी परमात्मा है, जब सृष्टि न रहेगी तब भी परमात्मा से इस रहेंगे। सज्जनों, भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित पहले ये प्रकृति जलमग्न थी, आज भी समग्र प्रकृति में पृथ्वी जो है 3% जल का भाग है, ठीक कह रहा हूं, और 1% मात्र हमारे आवास के लिए है, बाकी जल ही जल है। तो समग्र जगत में पृथ्वी जब जलमग्न थी, उसमें परमात्मा क्षीर सागर में शेष नाग के ऊपर शयन कर रहे थे। उनके मन में एक इच्छा प्रकट हुई, क्रीड़ा किया जाए। मैंने कल भी कहा था 3 प्रकार की शक्ति है जो साधना की गहराइयों में प्रवेश करते हैं, उनको इन 3 शक्तियों का अनुभव होने लगता है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। भगवान की इच्छा शक्ति प्रकट हुई, क्रीड़ा करनी चाहिए, नाभि से कमल प्रकट हुआ। कमल पे एक पुरुष प्रकट हुए, जन्मते ही उनकी दाढ़ी बाल सफेद हो गए थे, 4 मुख थे उनके। अब वो चारों ओर देखें तो खाली जल ही जल। आपको किसी ऐसे स्थान पे रख दिया जाए जहां आपके अलावा और कोई न हो, कैसा अनुभव करोगे? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? विचार करने लगे। सोचा जहां से कमल प्रकट हुआ है वहां से आया होऊंगा। नीचे गए तो ज्ञान नहीं हुआ, ऊपर गए तो ज्ञान नहीं हुआ। तप किया, महाराज बहुत व्यथित हुए तो 2 वर्ण प्रकट हुए आकाशवाणी से, ता और पा। तप करो, तपस्या किया इन्होंने। भगवान नारायण प्रकट हुए, वरम ब्रोहि, वरदान मांगो। बोले वरदान बाद में दे देना, पहले बता दीजिए मैं कौन हूं और आप कौन हो। बोले मेरा नाम है नारायण और आप हो ब्रह्मा। बोले मेरे आने का कारण क्या है? बोले अब तुम सृष्टि की संरचना करोगे। बोले कैसे करूं, विधि तो बताइए। चतुश्लोकी भागवत जी का उपदेश किया भगवान नारायण ने। ये चतुश्लोकी भागवत जो नित्य पाठ करता है उनको श्रीमद् भागवत पाठ करने का फल मिलता है। अपने संतानों को ये चतुश्लोकी भागवत याद कराइए, 1 श्लोकी रामायण याद कराइए, अर्ध श्लोकी देवी भागवत याद कराइए, 7 श्लोकी सप्तशती याद कराइए, दुर्गा सप्तशती, 7 श्लोकी गीता याद कराइए। सनातन में आडंबर तो बहुत हो गया, दिखावा तो बहुत हो गया, लेकिन धर्म की आंतरिक व्यवस्था जो है वह डमाडोल हो गई है। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सदसत्परम
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलिए भागवत भगवान की।